Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या नोइंगली या अननोइंगली आपके जीवन में आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके जीवन में आ रहा है। ओके, सो जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं कि हमें मैनिफेस्ट करने की इवन ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम रिपीटेड उस बारे में सोचते हैं और वही हो जाता है। ठीक है, सो क्या आप सोच रहे हैं और क्या आपकी ज़िंदगी में आकर्षित हो रहे हैं उसके विषय में हम देखेंगे। सो इट विल बी अ डिफरेंट रीडिंग। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स जो है वो नोइंगली एंड अननोइंगली अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। देखिए आप नोइंगली या अननोइंगली क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली जो क्यूब है इससे ही हमें पता चल रहा है कि ज़रूर आपकी जादू किसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोई आपके ऊपर फिदा तो हो ही रहे हैं, आपका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ज़रूर हो रहा है, असर हो रहा है। अगर आप अपना बिजनेस की बात करें, ठीक है, व्यवसाय की बात करें, देखो कुछ लीडर्स होते हैं जैसे मैनेजमेंट में मैंने पढ़ी हूँ, देयर आर सर्टेन लीडर्स हु आर रियली लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है। ठीक है, और अपने सबॉर्डिनेट से बहुत प्रेशराइज से काम करवाते हैं। लेकिन आप ऐसे लीडर बनोगे इन फ्यूचर जो आपकी जादू से, दैट इज ड्यू टू योर कैरिज्मेटिक एटीट्यूड, कैरिज्मेटिक नेचर, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए काम करने के लिए राजी होंगे। ठीक है, बिकॉज आप ऐसे इंसान होंगे जो इतना पॉजिटिव, ठीक है, माइंडेड कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कूल एंड काम रहते हो। ये आदत देख के ये आदत देख के ही लोग क्या करेंगे, आपके सहायता से उनका भी बहुत बड़ा फ्यूचर होगा। सो दे विल जस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। और मुझे दिख रहा है आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे चीज़ों को अपने और आकर्षित कर रहे हो। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि हर एक सुबह के बाद अंधेरा होना ही है, तो अननोइंगली या नोइंगली कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, दिखा तो रहे हैं बहुत अच्छा चाहते हैं, बट दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। मतलब पर्सनैलिटी के अंदर पर्सनैलिटी है उनका, जो आपको शो किया जा रहा है वो बेसिकली है नहीं। सपोज मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आप समझा पाओ। सपोज आपकी पड़ोसी है, ठीक है, और आपने कुछ तीसरे के बारे में उसके पास कुछ कहा, बहुत सीक्रेट बात ही कह दिया आपने क्योंकि आप जानते थे तीसरे के बारे में, और आपने उनको रिपीटेडली सावधान भी किया कि वो तीसरा जो है उसके साथ आप मिक्स मत होना क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। और आप नेक्स्ट दिन देख और आपको बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब जो बोल रहे हैं वही होगा। ठीक है, दूसरा दिन आप देख रहे हैं उसी के साथ उसने हाथ मिला लिया। सो देयर इज, यू कैन से दैट डुअलिटी जो हमारे समाज में है वैसे ही आपके जीवन में भी होगा। और आने वाले समय में भी ऐसे कुछ क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रिट, मतलब जो दिखाते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जैसे गॉडमैन होते हैं ना, खुद को बोलते ईश्वर, खुद को बोलते अल्लाह, उस तरह से ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो सामने तो चाहेंगे अरे वाह इससे बेहतरीन इंसान तो हो ही नहीं सकता, बट दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। दूसरी चीज़ है कि छानबीन करके ही आपको आगे बढ़ना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप ऑल एट ए टाइम कुछ भी आपने डिटेक्ट नहीं किया, आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया और आप उस इंसान के या उस संस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, आपने डोनेशन दे दिया, या आप उस कंपनी में ज्वाइन कर लिए, या आप उस कोचिंग सेंटर में बहुत ज़्यादा पैसा आपने दे दिया, लेकिन आपको रिजल्ट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक्सेसिव ट्रस्ट कर रहे हो। सो क्या आप आकर्षित कर रहे हो? ठीक है, आप आकर्षित कर रहे हो कुछ ऐसे, तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा भी है, पर कुछ ऐसे लोगों को जो आपके जीवन में, ठीक है, ऐसे है जो जिनका पोजीशन डस्टबिन में है और कहीं नहीं। सो यू बी केयरफुल ऑफ दैट। फिर आप रीडिंग सुन के क्या करोगे अगर आप सावधान नहीं हो जाते हो? तो बहुत सारा क्वेश्चंस है आपके माइंड पे एंड देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क।
हो सकता है कि आप डाउट करते हो अपने पार्टनर के कैरेक्टर के ऊपर। मे बी दैट इज़ राइट एंड मे बी दैट इज़ रॉन्ग, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉपरली। आपको कुछ इंफॉर्मेशन उनके विषय में जानने के लिए तहकीकात तो करना ही पड़ेगा, जड़ तक जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द रूट लेवल। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये इंसान कहाँ का है, बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अचानक कोई आपके सामने आए, 2-3 दिन फ्रेंडशिप हुआ और फिर आपको प्रपोजल दिया। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट आउट? कुछ तो है जो आपके नज़र में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप स्माइल को, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लक्ष्मी की कदम आपके घर में आ रही है। सो विल बी हाईली फॉर्चुनेट। लेकिन एक चीज़ है कि आप जब भी कुछ अच्छे मैनिफेस्ट करें, आई डू फील दिस इज़ नॉट जे बट दिस इज़ लाइक 7 और अम्ब्रेला का ये स्टैंड है बट प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। ऐसे भी हो सकता है कि अम्ब्रेला का जो स्टैंड है वो है ये, बट शायद प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट कि छतरी मिसिंग है बट यहाँ पे स्टैंड है। तो कुछ आपको हमेशा ही प्रोटेक्शन के साथ रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा। और आई डू बिलीव जैसे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उसी को आप अपनाओ और न्यू जो मेथड्स है उसको अपनाने के बाद आपका बहुत तरक्की होगा। आई डू फाइंड लाइक दैट। तो हर एक चीज़ को मैंने क्लैरिफाई किया। एक टावर यहाँ पे पोजीशन आ रहा है बट दिस इज़ नॉट द बर्निंग टावर। ये बर्निंग टावर नहीं है, ये ऐसी इमारत है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। सो आपको आपके जो पोजीशन होंगे इन फ्यूचर, अगर आपकी क्वेश्चन है कि अब हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छे हमारे करियर में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत बढ़िया पोजीशन है। टावर जब भी कोई होता है तो आप देखोगे उसका हाइट सबसे ज़्यादा होता है, राइट। सो हाई पोजीशन मे बी यू कैन से दैट मैनेजरियल जॉब्स। ठीक है, अगर आप उस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो CEOs, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप बहुत, मुझे दिख रहा है आप बहुत यंग एज में, ठीक है, उस पोजीशन को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू आर अट्रैक्टिंग द थिंग्स इन योर लाइफ। आप यहाँ पे ज़िंदगी में अपने आर्टिफिशियल लाइट को बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आर्टिफिशियल लोगों को अट्रैक्ट करने से आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है। सो बल्ब इज़ एन आर्टिफिशियल लाइट, राइट, इट इज़ नॉट नेचुरल। तो जितना चीज़ें आप नेचुरली एक्सेप्ट करो उतना ही आसान है, क्योंकि आप देखो, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में हो, ठीक है, उसमें आप और कॉम्प्लिकेटेड लोगों को अपने ज़िंदगी में लेके आओगे तो आपका जो जीना है ना वो मुश्किल हो जाएगा फिर। सो साधारण नेचुरली जो आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं उन्हीं को इनवाइट करो, ठीक है। और ऐसा यू डोंट पुट प्रेशर ऑन एनीवन, ठीक है। आप प्रेशर में भी दे रहे हैं, मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो, पर मुझे दिखा कि आप प्रेशर दे रहे हैं, अपने ऊपर भी दे रहे हैं। सो डोंट डू दैट। यू आर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टिंग वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जो मुझे दिख रहा है वो होके रहेगा। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं गाइस। ये कलेक्टिव है, सब साइंस के लिए है। सो डोंट वरी कि मेरा साइन क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सो लेट मी सी, ओके। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या अच्छाई को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में होके रहेगा, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिलीज, ब्लॉसमिंग, ओके, थोड़ा मैं अरेंज कर लेती हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड ही डेस्टिनी का कार्ड है, फ्रोशन। ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने आपको पहली दफ़ा में बता दिया था ना कि आप अच्छा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 37, 14, 34, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Aquarius, Gemini, Libra, Kumbh, Mithun, Tula Rashi, blossoming abundance and the blossom and the balance, protection, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देखो फर्स्ट कार्ड ही जो है, पता नहीं मैंने 37 को क्यों 17 बताया, डोंट नो। ये जो आपकी डेस्टिनी में एनीवे 37 कम्स टू 10 और 10 मीन्स द सन और द नंबर 1 इट ऑलवेज मीन्स द सन, चाहे वो 10 हो 19 हो 28 हो, ठीक है, वो सन को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या है, मून। सो ऑफ कोर्स अगर आपकी ज़िंदगी में मैं बोलूँ कि आप किन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी जैसे दूधो नाव पूतो फलो उस तरह से होगा। बहुत बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड्स, कंपेंसेशन, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट, प्रॉफिट लेवल बहुत ज़्यादा व्यवसाय में, ठीक है, मानसिक संतुलन आपका जो बिगड़ रहा था या किसी की वजह से जो बिगड़ रहा था वो सही हो जाएगा। आपके मूड स्विंग्स, आपकी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की वजह से आप बहुत काम में ध्यान नहीं दे पाते थे तो वो होगा। आई डू फाइंड कि इतनी खुशबूदार आपकी ज़िंदगी होने वाली है। 33 में भी आपने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, बट जो आने वाले समय में जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं ना, ओ वाओ, जैसे गर्मी के बाद जब बारिश आती है, चाहे जितना भी एसी लगा हुआ है, नेचुरल जो हवा है, कुदरत की जो हवा है, उसकी ताजगी कुछ अलग है, उसकी खुशबू कुछ अलग है, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हम लगाते तो है क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि मार्केट से हम लेके आए, लेकिन हम जब नेचुरल फ्लावर्स को अपने घर में रखते हैं सो उसका जो महक है, उसका जो एक ब्यूटी है, ऑरा है, दैट्स रियली ऑसम, दैट इज रियली ऑसम। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी फोकस, आपकी अटेंशन, आपकी जो एक चीज़ में ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ चीज़ों में फोकस करने की तो कोशिश कर ही रहे हैं और उसमें एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रात में आपको नींद नहीं आता है बिकॉज यू फील इनकम्प्लीटनेस। कुछ लोगों के लिए व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, अ वेरी सिडक्टिव रिलेशनशिप, सेक्सुअल एनकाउंटर्स, वन नाइट स्टैंड इज ऑल्सो पॉसिबल। देर रात तक पढ़ाई करते करते अपने पार्टनर के बारे में सोचना या देर रात तक अपने डॉक्यूमेंट्स या काम करते करते आपके पार्टनर में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ड्यू टू योर कॉन्जुगल लाइफ एक यहाँ पे देखो घोंसला है। सो यहाँ पे क्या है, फॉर दिस इज द एग, ठीक है। सो ट्रस्ट, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तभी ना जाके आप इतना इंटीमेट हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है आप कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं, आपके पार्टनर ले सकते हैं, लेकिन आप जिनके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हो कि आप वो लायक है ट्रस्ट करने के लिए, वो भी एक बार देख लेना आप लोग। ओके, प्रोटेक्शन हमेशा आपके लिए होगा और होके ही रहेगा। यहाँ पे भी घोंसला है, यहाँ पे भी घोंसला है। आई डू फाइंड कि आप दोनों की यूनियन से एक डिवाइन चाइल्ड जो होगी, डिवाइन सबके अंदर है, बट कभी वो कब फॉर्म में, किस फॉर्म में आते हैं हमें नहीं पता, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि एक ऐसी एक ऐसा बच्चा जो आप दोनों की ही जिंदगी इनफैक्ट बदल दे। बट आई डू फाइंड कि यहाँ पे ना आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है एंड यू आर गेटिंग फिजिकल विद दिस पर्सन, ठीक है, और आप उससे बच्चा हो रहा है और एंड बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर ड्यू टू दैट चाइल्ड। ये मुझे दिख रहा है, उस बच्चे की वजह से आप दोनों और करीब हो रहे हो। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ऐसे सिचुएशन आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, और आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, यही भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bless you.